शहर में सूरज और बादलों के माबैन आंख मचोली का सिलसिला जारी है। हब्स की शिद्दत में भी इजाफा हो चुका है और मौजूदा दर्जा हरारत की बात की जाए तो 30 डिग्री तक रिकॉर्ड किया गया है। हवा में नमी का तनासुब 73% है। समरा हमारे साथ हैं, मौसम का तफसीली अहवाल बताएंगी। जी समरा। जी बिल्कुल ऐसा ही है। शहर लाहौर के मौसम की बात की जाए तो आसमान पर बादल मौजूद हैं। 8 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से हवाएं तो चल रही हैं, लेकिन हब्स और गर्मी उसी तरह से बरकरार है। सुबह से सूरज और बादलों के माबैन आंख मचोली भी देखने में नजर आ रही है और इस वक्त शहर का मौजूदा दर्जा हरारत 30 डिग्री सेंटीग्रेड तक रिकॉर्ड किया जा रहा है। ज़्यादा से ज़्यादा 31 और कम से कम 28 डिग्री सेंटीग्रेड रहने का इम्कान है। हवा में नमी का तनासुब 73% तक रिकॉर्ड किया जा रहा है। महकमा मौसमियात के हवाले से बात कर लीजिए तो उनकी जानिब से एक और मानसून की ज़बरदस्त स्पेल की पेशन गोई की गई है और ये भी कहा गया है कि आज जो है वो झक्कड़ चलने और आंधी चलने का भी खदशा है और आज शहर लाहौर में 5 से 20% तक बारिश के इम्कानात जो है वो महकमे मौसमियात की जानिब से जाहिर किए जा रहे हैं। मानसून का तीसरा स्पेल जो बरसा है उसके बाद बहुत से नुकसानात हुए हैं, तो ऐसे में हुकूमत की जानिब से रेन एमरजेंसी भी नाफिज कर दी गई है, जबकि नहर और बारिशी पानी में नहाने पर भी दफ़ा 144 नाफिज की गई है ताकि किसी भी किस्म की नागहानी सूरत हाल से बचा जा सके। इस वक्त जो है वो मौसम जो है वो कदरे जो है वो बेहतर महसूस किया जा रहा है, लेकिन उस तरह से ठंडक जो है वो बादलों की मौजूदगी में भी महसूस नहीं की जा रही। अलबत्ता महकमा मौसमियात की जानिब से ये इम्कानात ज़रूर जाहिर किए जा रहे हैं कि आज सूरज और बादलों के माबैन इसी तरह से अटकेलियाँ देखने में नजर आएंगी, जबकि शाम के औकात में मौसम बेहतर होने के इम्कानात महकमा मौसमियात की जानिब से जाहिर किए जा रहे हैं। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया समरा। आपको बताएं, वज़ीर आला मरीम नवाज़ का PDMA हेडक्वार्टर्स का दौरा। वज़ीर आला मरीम नवाज़ को पंजाब में बारिश और सैलाबी सूरत हाल पर ब्रीफिंग दी गई है। वज़ीर आला को मानसून की पेश की तैयारियों से भी आगाह किया गया है। अरबाज खान हमारे साथ हैं, इस हवाले से बताएंगे। जी अरबाज। हाँ जी बिल्कुल, वज़ीर आला मरीम नवाज़ शरीफ की PDMA हेडक्वार्टर मुस्लिम टाउन में आमद हुई है, जहाँ पर DG PDMA इरफान अली काटिया ने उन्हें बारिशों के हवाले से, मानसून के हवाले से और सैलाबी रेले के हवाले से जो है वो तमाम तर ब्रीफिंग दी गई है। इसी के साथ साथ इन कोई भी किसी किस्म का नाखुशगवार वाक़या ना पेश आए, इसके हवाले से जो इंतज़ामाती और हिफाजती जो आलात हैं और साथ ही साथ जो इक़दामात हैं उसके हवाले से भी ब्रीफिंग दी गई है। इब्तदाई वार्निंग सिस्टम का भी जो है वो साथ ही साथ मुशाहिदा किया गया है और इसी के अलावा जो है वो आबादी का इनखला, अगर किसी भी किस्म का कहीं पर इलाके के अंदर पानी जो है वो सतह से ज़्यादा जाए तो उनके इनखला के हवाले से भी जो तमाम तरह सिस्टम है जो कि इंतज़ामात किए जाएंगे, जो कार्रवाई की जाएगी उसके हवाले से भी बताया गया है। साथ ही साथ वज़ीर आला मरीम नवाज़ शरीफ ने कहा है कि इस बात की यकीन दहानी कराई जाए कि मानसून का मौसम है, बारिशें जो हैं वो हद से ज़्यादा हो रही हैं। ऐसे मौसम के अंदर, ऐसी बारिशों के अंदर कोई भी जो है वो जानी नुकसान ना हो। ख़ुद भी उनकी जो है वो मॉनिटरिंग के ऊपर कड़ी नज़र है। गुज़िश्ता रोज़ भी जो रावलपिंडी के अंदर वाक़या हुआ उसके ऊपर भी उन्होंने डिजिटल मॉनिटरिंग की और उनकी यही कोशिश है कि मानसून और जो बारिशें हैं वो शहरियों के लिए किसी भी किस्म का नाखुशगवार वाक़ये की वजह ना बने। ठीक है, बहुत शुक्रिया अरबाज। ख़ियाबान फिरदौसी सिवरेज तब्दीली मनसूबे में पेशरफ्त हुई है। वासा ने बिल आखिर शौकत खानम फ्लाईओवर से शादेवाल चौक तक सिवरेज मुकम्मल कर लिया है। वासा का सड़क असर नौ तामीर के लिए LD के हवाले करने का फैसला सामने आया। वासा आइंदा 2 रोज़ में तकमील शुदा पोर्शन को इंजीनियरिंग विंग के हवाले करेगा। दुर नायाब हमारे साथ हैं, उनसे बात कर लेते हैं। जी दुर नायाब। जी बिल्कुल, ख़ियाबान फिरदौसी पर सीवरेज तब्दीली मनसूबा जो है वो बहुत ही सुस्त रवि का शिकार था, लेकिन अब इसमें यह पेशरफ्त सामने आई है कि जितना हिस्सा मुकम्मल किया जा चुका है, सीवर डाला जा चुका है, अब उसकी कंपेक्शन की जा रही है, वो LD के हवाले किया जाएगा और इसको मरहलावार रोड रेस्टोरेशन की तरफ लेके जाएगा। तमाम सड़क को बहाल कराया जाएगा क्योंकि इस पर बुनियादी तौर पर यह काम वासा ने करना था और उसके बाद रोड रेस्टोरेशन का तमाम जो काम है वो LDA इंजीनियरिंग विंग ने करना था, जिसके पैसे भी वासा की जानिब से मुंतकिल किए जा चुके हैं। अब शौकत खानम से लेके शादेवाल चौक तक जितनी रीच है इसको क्लियर कर दिया गया है और आइंदा 1 से 2 रोज़ के अंदर ये LD इंजीनियरिंग विंग के हवाले किया जाएगा, जिसके बाद इस पर सर्विस डाल के, पत्थर डाल के इसको लेवल किया जाएगा और रोड की रेस्टोरेशन की तरफ लेके जाया जाएगा। मानसून के दिन है, MD वासा का कहना है कि ये काम बड़ी आसानी से हो सकता है ताकि यहाँ तक बहाली हो। उसके बाद LD ऑफिस से लेकर शौक चौक तक काम को तेज़ किया जाएगा, लेकिन फ़िलहाल इन बारिशों में जो तेज़ बारिशें हैं मानसून की, उसमें खुदाई रोकी गई है, उस अमल को रोक दिया गया है, जिसकी वजह से काम होता दिखाई नहीं दे रहा। और जैसे ही बारिशें थमेंगी, कुछ मामलात रुकेंगे, स्पेल गुजर जाएगा, उसके बाद खुदाई स्टार्ट करके शौक चौक तक लेके जाएगा, जिसके बाद ये मनसूबा मुकम्मल हो जाएगा।
ताहम उनका कहना है कि अंदाज़ा है इस मंसूबे से लोगों को कितनी तकलीफ़ हो रही है गुजरने में, और ट्रैफिक कितनी मुतासिर है, लोगों के कारोबार मुतासिर है और हादसात होने के भी इम्कानात है। लेकिन वो कह रहे हैं कि पूरी कोशिश कर रहे हैं कि सेफ्टी इकदाम पूरी किए जाए। जी, लाहौर में किराए की बिल्डिंग में चलने वाले सरकारी स्कूल बंद करने पर गौर किया जा रहा है। एजुकेशन अथॉरिटी ने डेप्टी DEO शाहिद अली वसीम भट्ट की सरबराही में इंस्पेक्शन कमेटी बना दी है। इस कमेटी के हवाले से बताएंगे जुनेद रियाज। जी जुनेद। शहर में किराए की बिल्डिंग में चलने वाले सरकारी स्कूलों के लिए बुरी खबर है कि अब उन स्कूलों को जो कि किराए की बिल्डिंग में चल रहे हैं उनको बंद करने का फैसला किया गया और इस हवाले से डिप्टी DO शाहिद अली और हेडमास्टर वसीम भट्ट की जो सरबराही में कमेटी बनाई गई है और ये कमेटी जो है स्कूलों की इंस्पेक्शन करेगी और रिपोर्ट मुरतब करके जो है डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन अथॉरिटी लाहौर को पेश करेगी। इस हवाले से ये भी बताता चलूँ कि लाहौर में जो किराए की बिल्डिंग में स्कूल चल रहे हैं उनकी तादाद 16 से ज़ायद है, जिनका किराया जो है हर माह नॉन सैलरी बजट से जो है वो अदा किया जाता है और इस मद में जो है वो लाखों रुपए जो है डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन अथॉरिटी जो है वो खर्च करती है। और इस हवाले से जो रिपोर्ट मरतब की जाएगी उसमें बच्चों की तादाद, असातिज़ा की तादाद और उनके नताइज का तयन किया जाएगा और जहाँ पर रिजल्ट्स गैर तसल्ली बख्श होंगे, कारकर्दगी गैर मुतमईन होगी, उन स्कूलों को जो है वो बंद कर दिया जाएगा। और इस हवाले से वहाँ पर जो भी टीचर्स होंगे या बच्चे होंगे स्कूल को बंद करने के बाद उनको करीबी स्कूलों में जो है मुंतकिल कर दिया जाएगा। ठीक है, बहुत शुक्रिया जुनेद। सेनेट की एक नशिस्त पर इलेक्शन का मामला नून लीगी अरकान असम्बली को लाहौर में रहने का हुक्म दिया गया। क़यादत की तमाम लीगी अरकान असम्बली को इलेक्शन पर हाज़िरी यकीनी बनाने की हिदायत है। इस हवाले से अपडेट करेंगे राउदुलशाद हुसैन। जी राउदुलशाद। बिल्कुल जी, पंजाब असम्बली में 21 जुलाई को सेनेट की एक जनरल नशिस्त के लिए इंतखाबी शेड्यूल जो है वो जारी किया जा चुका है। ताहम इस हवाले से आपको बताएं कि मुस्लिम लीग नून की जानिब से, जो कि सबसे बड़ी पार्लिमानी जमात है पंजाब असम्बली में और हुकूमती जमात है, इस हवाले से पार्टी क़यादत ने बाकायदा तमाम अरकान सूबाई असम्बली को अहकामात जारी कर दिए हैं कि वो जो है वो जो 21 जुलाई से कबल लाहौर में मौजूद रहें ताकि पार्लिमानी पार्टी का इजलास भी हो और उसमें जो सेनेट का इलेक्शन है उसमें भरपूर वोटिंग का अमल में भी हिस्सा ले सकें। आपको बताएं कि इस हवाले से तमाम अरकान असम्बली को पार्टी क़यादत और CM सेक्रेटरीट की जानिब से जो वो अहकामात भी जारी कर दिए गए हैं और आगाह भी कर दिया गया है। ताहम आपको बताएं कि 1-to-1 ये मुकाबला होगा। हुकूमती इत्तेहाद के जो उम्मीदवार हैं वो हाफिज़ अब्दुल करीम हैं जिनको के नॉमिनेट किया गया, जबकि अपोजिशन की जानिब से मेहर अब्दुल सत्तार को जो है वो टिकट जारी किया गया है। ताहम जो वाज़ेह बरतरी अगर अदाद शुमार की बात की जाए तो हासिल है इस वक्त हुकूमती उम्मीदवार हाफिज़ अब्दुल करीम को, क्योंकि इस वक्त 371 के हाउस में 264 से ज़ायद जो वोट्स हैं वो उसकी हमायत हासिल है हुकूमती उम्मीदवार को और जीत के लिए जो है वो 172 अरकान की हमायत दरकार होती है। ताहम जो तकरीबन 90 से ज़ायद वोट जो हैं वो ज़ायद भी हैं। ताहम उसके बावजूद हुकूमती जमात मुस्लिम लीग नून की जानिब से तमाम लीगी अरकान सूबाई असम्बली को ये हिदायत जारी कर दी गई हैं कि वो लाहौर में मौजूद रहें और वोटिंग में भरपूर हिस्सा लें। ठीक है, बहुत शुक्रिया राउदुलशाद। DG वॉल सिटी अथॉरिटी की भर्ती का अमल शुरू। महकमा बल्दियात ने DG वॉल सिटी अथॉरिटी की भर्ती का इश्तिहार दे दिया है। इस हवाले से बात करेंगे एडिटर ब्यूरोक्रेसी कैसर खोखर से। जी कैसर खोखर। महकमा बल्दियात ने DG वॉल सिटी अथॉरिटी की भर्ती का अमल शुरू कर दिया है और ये DG वॉल सिटी अथॉरिटी की भर्ती के लिए वॉल सिटी अथॉरिटी के एक्ट के तहत अखबार में इश्तिहार दिया गया है, जिसकी आखिरी तारीख जो थी कल अप्लाई करने की थी और कल 5 बजे तक का टाइम था दरखास्त देने के लिए और कुल 29 लोगों ने जो है वो अप्लाई किया। अब तक जो कल 5 बजे टाइम खत्म हो गया अप्लाई करने का। अब महकमा बल्दियात का कहना है कि स्क्रूटनी कमेटी का इजलास होगा और स्क्रूटनी कमेटी जो है वो तय करेगी और जो लोगों ने अप्लाई किया है इनको शॉर्टलिस्ट किया जाएगा, इनको स्क्रूटनाइज किया जाएगा, जिसके बाद इंटरव्यूज होंगे और इंटरव्यूज के बाद जो है वो वज़ीर आला पंजाब मंजूरी देंगे और DG वॉल सिटी अथॉरिटी की तकर्री का अमल जो है वो मुकम्मल किया जाएगा। ये इश्तिहार अखबार में दिया गया था जिसकी तारीख कल थी और कुल 29 लोगों ने जो है वो अप्लाई किया है और 29 लोगों ने जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रखा गया था, जो वॉल सिटी अथॉरिटी के एक्ट के तहत एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया वो रखा गया था, एक्सपीरियंस रखा गया था, एज लिमिट रखी गई थी, ये सारी चीजें रखी गई थी जिसके तहत अप्लाई किया गया। अब इनके डॉक्यूमेंट जो है वो शॉर्टलिस्ट होंगे और स्क्रूटनाइज होंगे, जिसके बाद फिर इंटरव्यू होगा और इंटरव्यू के बाद वज़ीर आला पंजाब को समरी जाएगी और फिर DG वॉल सिटी अथॉरिटी की तकर्री का अमल जो है वो
शुक्रिया मुकम्मल कैसर होगा। जी खोखर। जिना हाउस, अस्करी टावर 9 में जलाओ घेराव समेत 8 मुकदमात। पीटीआई रहनुमा मुसर्रत जमशेद चीमा और जमशेद इकबाल चीमा की पूरी जमानत पर समाअत हुई है। अहवाल जानेंगे जमालुद्दीन जमाली से। जी जमालुद्दीन जमाली। जी बिल्कुल, 9 मई जलाओ घराव के मुकदमात के अंदर 3 पीटीआई रहनुमाओं की अबूरी जमानत की दरखास्तों पर आज इंसदाद दहशतगर्दी अदालत में समाअत हुई। मुसर्रत जमशेद चीमा, जमशेद इकबाल चीमा और मोहम्मद अहमद चट्टा हाजिरी के लिए अदालत में पेश हुए। अदालत ने मुलजमान की अबूरी जमानतों में 19 सितंबर तक तोसी कर दी है। आज मुलजमान के जो वकला थे उन्होंने दलाइल के लिए मोहलत तलब की। 1-2 मुकदमात हैं जैसे जिना हाउस हमला केस और अस्करी टावर हमला केस, इनमें तफ्तीश भी मुकम्मल नहीं हुई थी, जिस पर अदालत ने कार्रवाई जो है वो उनकी अबूरी जमानतों में तोसी की है और आइंदा समाअत पर मुलजमान के वकला से दलाइल तलब किए हैं। मुसर्रत जमशेद चीमा ने जिना हाउस हमला केस, अस्करी टावर हमला केस समेत 8 मुकदमात में जमानत की दरख्वास्त दायर कर रखी है, जबकि उनके शौहर जमशेद इकबाल चीमा ने 4 मुकदमात में ज़मानत दायर कर रखी है और मोहम्मद अहमद चट्टा ने भी 4 मुकदमात के अंदर अबूरी ज़मानत दायर कर रखी है। ये मुलजमान जो अबूरी ज़मानत पे हैं, इनका जो चूँकि अभी तफ्तीश के मरहले में है और इनकी अबूरी ज़मानतें चल रही हैं तो इनका चलान जमा नहीं हुआ है। अलबत्ता इन मुकदमात के अंदर जो दीगर मुलजमान हैं उनके ट्रायल तेज़ी से जारी हैं और ये मुलजमान जो है इनके ट्रायल दूसरे मरहले में मुकम्मल किए जाएंगे और ये 2 मराहल में 9 मई के मुकदमात का ट्रायल होगा। जो अब तक बुरी जमानतों पे हैं उनके ट्रायल। ठीक है, बहुत शुक्रिया जमालुद्दीन जमाली हमारे साथ थे, अपडेट कर रहे थे। सेशन कोर्ट में मौसम गर्मा की तातीलात आज से शुरू हो चुकी हैं। सेशन जज समेत 50 जज 7 अगस्त तक रुखसत पर होंगे। इस हवाले से बात करेंगे शाहीन अतीक से। जी शाहीन अतीक। ये सेशन कोर्ट में आज से मौसम गर्मा की तातीलात का आगाज़ हो गया है। सेशन जज नसीम अहमद विर्क समेत 50 के करीब एडिशनल सेशन जज हैं जो रुखसत पर हैं। ये 18 तारीख से लेकर 7 अगस्त तक जो है वो रुखसत पर होंगे। इस वक्त सेशन कोर्ट में 36 के करीब एडिशनल सेशन जज जो हैं वो बतौर ड्यूटी जज काम कर रहे हैं। इनकी अदालतों में सिर्फ अहम नौइयत के केसों की जो है वो समाअत होगी। इसके अलावा ये 50 जज हैं, ये 7 अगस्त को आएंगे। उसके बाद ये जो 36 जज इस वक्त बतौर ड्यूटी जज काम कर रहे हैं ये रुखसत पर चले जाएंगे और इनकी जगह जो 50 जज जो इस वक्त छुट्टी पर गए हुए हैं वो बतौर ड्यूटी जज काम करेंगे। सेशन जज लाहौर की तरफ से बाकायदा ड्यूटी रोस्टर जो है वो भी जारी किया गया और तमाम जजों के काम जो है वो डिवाइड इस वक्त कर दिए गए। इस वक्त 36 के करीब एडिशनल सेशन जज हैं जो काम कर रहे हैं। इनकी अदालतों में अब तक जो है वो 300 के करीब दरख्वास्त जमानतें जो है वो दायर हो चुकी हैं। बहुत शुक्रिया शाहीन अतीक। LPG की गैर कानूनी रीफिलिंग की रोकथाम के लिए इंतजामिया मुतहरिक है। स्टेक होल्डर सर जोड़ कर बैठे हैं। ताहिर खान इस हवाले से आगाह करेंगे। जी ताहिर। लाहौर शहर के अंदर LPG फरोख्त की 5000 से ज़ायद दुकानें मौजूद हैं जिन्हें गैर कानूनी समझा जाता है। चूँकि इन दुकानों पर सार्फिन जब LPG की ख़रीदारी के लिए जाते हैं तो यहाँ पे दुकानदार बड़े सिलेंडर से गैस इन सार्फिन के छोटे सिलेंडर पर मुंतकिल करते हैं और इस अमल को LPG के डिकेटिंग कहा जाता है जो कि गैर कानूनी और गैर महफूज है। और इस वजह से हाल ही में कई ऐसे वाक़यात भी हुए हैं जिसमें जानी नुकसान के साथ साथ माली नुकसान भी होता है। और इसके अलावा LPG के जो सिलेंडर्स हैं वो भी मार्केट में गैर मेयारी आ रहे हैं और इस वजह से भी बड़े हादसा देखने में आ रहे हैं। अब इस मसले के लिए जब ज़िला इंतज़ामिया या सिविल डिफेंस हरकत में आती है तो LPG के कारोबार से मुंसलिक जो अफराद हैं, ख़ासकर जो गरीब दुकानदार हैं, वो उनके कारोबार मुतासर होते हैं और वो एहतजाज के लिए सड़कों पर आ जाते हैं। तो अब इस पेचीदा मसले के हल के लिए अब जो तमाम स्टेक होल्डर्स हैं उन्होंने सर जोड़कर बैठने का फ़ैसला किया और इस मसले का हल निकालने का फ़ैसला किया है। इसके लिए बुध के रोज़ टाउन हॉल में एक मुशावरती इजलास भी हुआ जिसमें LPG के कारोबार से मुंसलिक तमाम स्टेक होल्डर्स मौजूद थे। इसके साथ साथ सरकारी माल और सार्फिन के नुमाइंदगान भी मौजूद थे। इस इजलास में ये फैसला किया गया था कि इसके लिए एक मुशावरती कमेटी कायम की जाएगी। LPG के कारोबार को किस तरह से इसे रेगुलेट किया जा सकता है और जो गैर कानूनी अमल है LPG की फ़रोख्त का, LPG की डिकेटिंग का, उसकी रोकथाम के लिए क्या किया जाए, गैर मयारी सिलेंडर्स की रोकथाम के लिए क्या किया जाए, ये तमाम तजावीज़ और ये तमाम। शहर में होने वाली बारिशों से बिजली के मीटर्स जलने और ख़राब होने की शरह में इजाफा हुआ है। इस हवाले से आगाह कर रहे हैं हमारे साथ शाहिद नदीम सिपरा हैं। जी शाहिद सिपरा।
जी बिल्कुल, मानसून सीजन के दौरान बारिशों की वजह से खराब होने वाले बिजली के मीटर्स की शरह में रिकॉर्ड इजाफा देखा गया है। दौरान ये बताया है कि लाहौर इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी में 37,000 से जायद सार्फिन के सिंगल और 3 फेज मीटर खराब हुए हैं, जिनको डिफेक्टिव कोड लगाया गया है। तहम ये शरह मजीद बढ़ने के भी इम्कानात हैं, चूँकि जो हालिया बारिशें हुई हैं इसमें भी बहुत सारे ऐसे सार्फिन हैं जिनके मीटर्स जल गए या फिर उनमें कोई ना कोई तकनीकी और फनी खराबी पैदा हुई और बिजली की सप्लाई मुअत्तल हुई। तो लेस्को की जानिब से जो रवा माह बिलिंग साइकिल का आगाज़ किया गया है, इसमें वो मीटर जो हालिया बारिशों में ख़राब हुए हैं उनको भी डिफेक्टिव कोड लगा दिया जाएगा, जिससे ये जाहिर हो रहा है कि ये तादाद मज़ीद बढ़ेगी और 37,000 से ये तजावुज़ कर जाएगी। लेस्को के अगर सिंगल फेज मीटर्स की बात की जाए वो 36,000 के करीब ख़राब हुए हैं, जिनको डिफेक्टिव कोड लगाया गया है, जबकि 2,503 फेज मीटर्स हैं जिनके जलने के वाक़यात रूनुमा हुए और उसकी वजह से उनको भी डिफेक्टिव कोड लगा दिया गया है। लेस्को की जानिब से ख़राब और जलने वाले जो मीटर्स जिनको डिफेक्टिव कोड लगाया गया है उनको सार्फिन को एवरेज बिल भिजवाए जा रहे हैं, लेकिन नेपरा रूल्स के मुताबिक 2 बिलिंग साइकिल के बाद लेस्को की यह जिम्मेदारी है कि उनको मीटर को तब्दील किया जाए, और अगर तब्दील नहीं किया जाता तो सार्फिन को इजाफी बिल्स की अदायगियाँ करना पड़ेंगी। लेकिन हालिया बारिशों में अगर तादाद में मजीद इजाफा हो जाता है उसके बाद लेस्को को ये ज़रूर मुश्किल होगी। बहुत शुक्रिया शाहिद सिप्रा। वज़ीर आला मरीम नवाज़ की हिदायत पर सहूलत ऑन दी गो बाज़ारों का आगाज़ किया गया है। लाहौर के 15 मुकामात पर सहूलत ऑन दी गो बाज़ार कायम किए जा रहे हैं। बसाम सुल्तानी इस हवाले से अपडेट कर रहे हैं। जी बसाम। जी बिल्कुल, वज़ीर आला पंजाब की जानिब से शहर के मुख्तलिफ मकामात, ख़ुसूसी तौर पर वो मकामात जहाँ पर मॉडल बाज़ार जो है वो मौजूद नहीं थे, वहाँ पर सहूलत ऑन दी गो बाज़ार शुरू करने का जो है वो फ़ैसला किया गया था। मैं इस वक्त गुलशन रावी मकाम पर मौजूद हूँ। वैसे तो शहर के अंदर 15 ऐसे मकामात जो है वो फाइनलाइज़ किए गए थे जहाँ पर सहूलत ऑन दी गो बाज़ार जो है वो कायम किए जाने थे। इब्तदाई तौर पर 3 ऐसे मकामात हैं जहाँ पर बाकायदा तौर पर जो है वो काम का आगाज़ कर दिया गया है। ये गुलशन रावी में 2 पॉइंट्स हैं, साथ ही साथ फैसल टाउन में भी एक पॉइंट पर जो है वो काम शुरू कर दिया गया है। दीगर मुख्तलिफ शहर के मकामात के ऊपर जो है वो ये सहूलत ऑन दी गो बाज़ार कायम किए जाएंगे, जिसके अंदर बेदियाँ रोड है, इसके साथ साथ मुख्तलिफ ऐसे इलाके जहाँ पर पहले जो है वो हुकूमत की जानिब से कोई मॉडल बाज़ार जो है वो मौजूद नहीं थे, वहाँ पर जो है वो काम का आगाज़ किया जा रहा है। ये मॉडल बाज़ार अथॉरिटी के जो है वो सुपुर्द होंगे ये सारे सहूलत ऑन दी गो बाज़ार, जहाँ पर जो शहरी आने वाले हैं उनको सरकारी नरखनामों के ऊपर अशिया खरुनोश की फराहमी जो है वो यकीनी बनाई जाएगी। मैं इस वक्त गुलशन रावी मेन रोड पर मौजूद हूँ। ये मेरे पीछे आप देख सकते हैं कि यहाँ पर बाकायदा तौर पर शेड्स तामीर करने के लिए जो है वो कंस्ट्रक्शन का काम जो है वो शुरू कर दिया गया है। मशीनरी जो है वो यहाँ पर पहुँच चुकी है, इंजीनियर्स पहुँच चुके हैं और यहाँ पर शेड्स बनाए जाएंगे जहाँ पर। ठीक है, बहुत शुक्रिया बसाम। रजिस्ट्रेशन और रेफरेंस नंबर्स में फ़र्क होने के बायस दर्जनों कंपनियाँ मुश्किलात में फंस गई हैं। रजिस्ट्रेशन नंबर दुरुस्त ना होने से मजमूई 271 कंपनियों को रिटर्न फाइलिंग में शदीद मुश्किलात हैं। इस हवाले से बता रहे हैं कलीम अख्तर। जी कलीम। रजिस्ट्रेशन नंबर और रेफरेंस नंबर में फ़र्क होने के बायस जो दर्जनों के करीब कंपनियां हैं वो शदीद मुश्किलात के अंदर फंस चुकी हैं। मजमूई तौर पर 271 के करीब ये कंपनियां हैं जिनके रजिस्ट्रेशन नंबर दुरुस्त ना होने की वजह से उन्हें अपनी रिटर्न फाइल करने में काफ़ी मुश्किलात का सामना है। इसके पेश नज़र चीफ कमिश्नर कॉर्पोरेट टैक्सपेयर ऑफिस साजिद सदफ गिलानी की जानिब से FBR के साथ उन तमाम कंपनियों की लिस्ट भी शेयर की गई है और उनसे दरख्वास्त की गई है कि इनके रजिस्ट्रेशन नंबर में जो मसाइल पैदा आ रहे हैं उसको जल्द अज जल्द ठीक किया जाए ताकि जो रिटर्न फाइलिंग का अमल है वो भी मुमकिन तौर पर बर वक्त मुकम्मल हो सके। जो मरासला साल किया गया है FBR को, उसके हवाले से अगर आपको बताएं तो मरासला के अंदर लिखा गया है कि साल 2016 से 15 के दरमियान में जो रजिस्टर्ड कंपनियां हुई हैं उनके नंबर SCCP UNI में जाहिर होने से मसला पैदा हो रहा है, जबकि इसके अलावा विद होल्डिंग टैक्स, इसके अलावा जो PSID है वो जनरेट करने में भी काफी मुश्किलात का सामना है। जो मरासला साल किया गया इसके अंदर ये भी कहा गया है कि जो IRS है उसमें लॉग इन होने में और इसके अलावा जो QR कोड है इसकी वेरिफिकेशन करने में भी काफी मुश्किलात का सामना है, जिसके पेश नज़र मेंबर इनलैंड रेवेन्यू ऑपरेशन को स्पेशली दरख्वास्त की गई है, जिसके पेश नज़र अब ये तमाम का जो डाटा है FBR के साथ शेयर किया गया है ताकि रजिस्ट्रेशन नंबर। शुक्रिया कलीम। बगैर हेलमेट मोटरसाइकिल सवारों की शामत आ गई। पीर से शहर में मोटरसाइकिल सवार बगैर हेलमेट नजर ना आए। CTO अथर वहीद ने ट्रैफिक पुलिस को 2 रोज की डेडलाइन दी है।
बगैर हेलमेट, बगैर नंबर प्लेट मोटरसाइकिल सवार एहलकारों पर मुकदमात दर्ज किए जाएंगे। एहलकारों को नंबर प्लेट, हेलमेट के इस्तेमाल से आगाह कर दिया जाए। वायरलेस पैगाम जारी किया गया है और CTO की जानिब से कहा गया कि कार्रवाई न करने वाले वार्डन्स की 1 साल की नौकरी भी जब्त कर ली जाएगी। CTO ने इस हवाले से मजीद क्या कहा, आपको सुनवाते हैं। 2 दिन का टाइम है तमाम पुलिस के पास, है ना, तमाम ट्रैफिक पुलिस के पास 2 दिन का टाइम है। वायरलेस तो बता दो तमाम को, हेलमेट के बगैर मंडे को किस जगह पे मुझे नजर आएगा, एक बंदा नजर आएगा तो 1 साल की सख्त काटूंगा। जिस तरह बैगर्स के लिए फार्मूला मेरा, तो अब हेलमेट के लिए मंडे से शुरू कर देना है। DSPओ को बता दो, SPओ को जितना जोर लगाना लगा दें, लाहौर बंद करना कर दें। हेलमेट हर बंदा पहनेगा लाहौर में, इसके बगैर चल नहीं सकता। आप पुलिस की लाइन जितनी है उनको बता दें, कुर्बान कंट्रोल को बता दें कि अगर मोटरसाइकिल की नंबर प्लेट नहीं होगी, मोटरसाइकिल बंद होगा, पुलिस वाले पे पर्चा दूंगा। पुलिस वाले ने हेलमेट नहीं पहना, उसको भी चलान होगा। ये 2 दिन है तमाम ट्रैफिक पुलिस के पास। ये मेरी लास्ट वार्निंग है इनको। CTO ने क्या कहा वो आपने सुना। इस पर मजीद बात कर लेते हैं। आबिद चौधरी हमारे साथ हैं। जी आबिद चौधरी। शामत आ गई है, पीर के रोज से शहर में कहीं भी बगैर हेलमेट मोटरसाइकिल सवार नजर नहीं आना चाहिए। चीफ ट्रैफिक ऑफिसर अतर हफीज की जानिब से वायरलेस मैसेज ट्रैफिक पुलिस के अफसरान को भिजवा दिया गया है। SPs, DSPs और सेक्टर इंचार्जेस को यह वायरलेस मैसेज जारी किया गया है कि शहर में पीर के रोज से कोई भी मोटरसाइकिल सवार बगैर हेलमेट नजर नहीं आना चाहिए। जहाँ कहीं भी वायलेशन होगी तो बगैर हेलमेट मोटरसाइकिल सवार के खिलाफ जो है वो मुकदमा भी दर्ज किया जाएगा, चलान भी किया जाएगा और उसके साथ साथ उसकी मोटरसाइकिल भी बंद कर दी जाएगी। जो वायरलेस मैसेज जारी किया गया उसमें CTO का भी कहना है कि बगैर हेलमेट और बगैर नंबर प्लेट जो पुलिस एहलकार मोटरसाइकिल का इस्तेमाल करते हैं उनके खिलाफ भी कड़ी कार्रवाई की जाएगी, उनकी मोटरसाइकिल बंद कर दी जाएगी, पुलिस एहलकार पर मुकदमा दर्ज किया जाएंगे और साथ साथ चलान भी कर दिया जाएगा। CTO की जानिब से जो वायरलेस मैसेज जारी किया गया उसमें उनका ये भी कहना है कि तमाम पुलिस लाइन, जिनमें पुलिस लाइन किला गुजर सिंह, अब्बास लाइन और कुर्बान लाइन में दीगर पुलिस लाइन में पुलिस एहलकारों को हेलमेट और नंबर प्लेट बारे आगाह कर दिया जाए। चूँकि 2 रोज़ बाद ये क्रैकडाउन शुरू किया जाएगा। CTO का कहना है कि 2 रोज़ तक शहरियों में आगाही दी जाएगी और जिस मकाम पर बगैर हेलमेट मोटरसाइकिल सवार नजर आया तो वहाँ पर जो तैनात ट्रैफिक वार्डन्स होंगे उनकी 1 साल की नौकरी भी जब्त कर ली जाएगी। CTO का भी कहना है कि वज़ीर पंजाब की जानिब से अहकाम जारी किए गए हैं कि जो बगैर हेलमेट मोटरसाइकिल सवार हैं उनके हादसात में जानी और माली नुकसान के बायस ये फैसला किया गया है कि शहर में कहीं भी बगैर हेलमेट मोटरसाइकिल सवार नजर नहीं। आबिद चौधरी।